कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि रसायन शास्त्र का पेपर ओपन का फाइनली आपका पेपर आ चुका और 7 पेपर को आपका यही पेपर आएगा। सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना, आप यहाँ पर 70 में 70 नंबर लाएंगे क्योंकि पूरा आपका यही पेपर आने वाला। ठीक है, आपको सेम टू सेम यही पेपर धरा मिलेगा पेपर में। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, रसायन शास्त्र का संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पूरा पेपर कराएंगे। आप यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र सेट बी, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और अधिकतम अंक आपका यहाँ पर 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, और आपको बता दें कि जो आपके सेट ए है और बी दोनों ही आपके सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सेट ए के स्टूडेंट हैं तो आपको भी सेट बी देखना है क्योंकि जो सेट बी में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सेट ए में आने वाले हैं। तो फाइनली पूरा आपके यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर पेपर। ठीक है, तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देते सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलर की संख्या को कहते हैं। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। तो आपको पता होगा कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। ठीक है, आपका यहाँ पर लिखा रहेगा बा करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका आता विशिष्ट चालकता की इकाई है सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो आपके यहाँ पर दिया है विशिष्ट चालकता की इकाई है तो इसका आंसर आपके यहाँ पर दा रहेगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। फिर आपका आता है तीसरा, अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित होता है? 1 तथा 3 और बा था 1 तथा 2 और सा था 3 तथा 4 और दा था 2 तथा 3। तो जो आपके यहाँ पर दिया है अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित होता है तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 2 तथा 3। ठीक है, फिर आपका चौथा आता है वह तत्व जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है CrMn। ठीक है, यानी क्रोमियम, मैग्नीशियम और आप यहाँ पर कॉपर और जिंक। तो वह तत्व जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, पूरा पेपर याद कर लेना, यही पेपर आपका आएगा। फिर आपका 5वां आता है CrNH3 का ऑल सेक्स Cl3 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। तो आपका आता 8, 6, 4 या 3। तो आपकी जो यहाँ पर Cr की जो ऑक्सीकरण संख्या रहेगी वो आपकी 3 रहेगी। ठीक है, आपका 5वीं का करेक्ट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर जो ऑक्सीजन संख्या वो आप निकाल के भी देख सकते हैं। आप अगर आपसे बनता है निकालते तो आप निकाल सकते हैं। और 6वां आता लुकास अभिक्रमक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है तो इसका आंसर रहेगा आपका एल्कोहल। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वीं का करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं जो आपके सही विकल्प वो हमने कंप्लीट करा दिए। पहले का आंसर आपका मोललता, दूसरे का आंसर आपका ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और तीसरे का आंसर आपका 2 तथा 3 और चौथे का आंसर आपका मैग्नीशियम, 5वीं का आंसर आपका 3 रहेगा और 6वीं का आंसर आपका एल्कोहल। ठीक है, अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट नियम का पालन करे। तो आपका पहले में आ जाएगा राउल्ट। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर राउल्ट रहेगा। आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपके यहाँ पर राउल्ट हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर जो दूसरे रेगिस्तान आता है तीव्र अभिक्रियाएं डॉट सेकंड में भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो तीव्र अभिक्रियाएं ठीक है 10 से 12 सेकंड में 10 से 12 सेकंड से कम समय में भी संपन्न हो जाती हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता है तो आप यहाँ पे EDTA एक डोनर लिगेंड है। तो यहाँ पर EDTA एक बहुदंतु लिगेंड है। ठीक है, बहुदंतु इसमें आ जाएगा। फिर आपका चौथा आता है क्लोरोफार्माकोकुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र। आपका जो यहाँ पर उत्पाद का सूत्र रहेगा वो रहेगा आपका COCl2। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए COCl2 ये आपका चौथी का आंसर रहेगा। इसमें आपका यहाँ पर बहुदंतु लिखना। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुदंतु लिख देना। तीसरे का आंसर आपका बहुदंतु और जो चौथे का COCl2। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है फिनॉल का स्वभाव दंड होता है। तो यहाँ फिनॉल का स्वभाव होता है अम्लीय। ठीक है, तो आपका 5वीं का आंसर आपका अम्लीय हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर आता है 6वां विटामिन सी की कमी से होने वाला ठीक है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपके स्कर्वी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर ठीक है राउल्ट, दूसरे का आंसर 10 से 12 और फिर आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर बहुदंत रहेगा। चौथे का आंसर आपका COCl2, 5वें का आंसर आपका अम्लीय और 6वें का आंसर स्कर्वी। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान सॉल्यूशन जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 में आती हैं आपकी सही जुड़ी जो कि आती हैं 5 नंबर की स्तंभ आवरण में दी गई। पहले आती है EDTA। तो EDTA आपकी एक बहुदंतु लिगेंड। फिर दूसरी आती क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल आपके यहाँ मैग्नीशियम से मैच कर देना है। तीसरी आती नाइट्रेटो। तो ये आपके यहाँ पर जो नाइट्रेटो वो आपके यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड हो जाएगा। जो चौथा आता है डाइफेनल फॉस्फीन तो ये आपका हो जाएगा धनात्मक लिगेंड। और जो आप 5वां आता है एक्वा तो ये आपका एक दंतु लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी हो जाती है 5 नंबर की सही जोड़ी। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपकी दी सही जोड़ी। फिर आपके आते हैं शतभाग मोत्तरी 5 नंबर के आते हैं।
तो पहला आता है विलन में विलय की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे विलन में विलय की मात्रा कम होने पर विलन कहलाता है। तो यहाँ पर विलन में विलय की मात्रा कम होने पर तनु विलन कहलाता है, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर तनु विलन, ठीक है। पहले का आंसर आपका तनु विलन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ होता कहलाती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो आपका दूसरे का आंसर है रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर आपका तीसरा आता है यहाँ पर देखते हैं अनियत समीकरण लिखिए। तो अनियत समीकरण आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर ये रहा आपका अनियत समीकरण, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चौथा आपका यहाँ पर आता है क्लोरी व्यंजन को किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है। तो यहाँ पर क्लोरी व्यंजन को, ठीक है, क्लोरल से क्रिया कराने पर, क्लोरल से क्रिया कराने पर DDT बनता है। तो चौथे का आंसर आएगा आपका क्लोरल। अब आपका पांचवा आता है ईथर का समावयवी होता है। तो यहाँ पर ईथर का समावयवी होता है एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से आपके शतवाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर तनु विलन, दूसरे का आंसर रेडॉक्स अभिक्रिया, तीसरे का आंसर देख लीजिए, तो चौथे का आंसर क्लोरल, पांचवें का आंसर आपका एल्कोहल। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत असत। तो जो 6 नंबर के आते हैं, पहला आता है विषय चालकता पर तन्यता का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। दूसरा आता है औसत दर व तात्कालिक दर के मान में बराबर होते हैं, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा आता है संक्रमण तत्व रंगीन एक बनाते हैं, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आता है स्टार्च ग्लूकोज का प्राकृतिक बहुलक है, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। पांचवा आता है विभिन्न विलायकों के लिए मूलल हिमांक अवनमन का मान भिन्न भिन्न होता है, तो पांचवा आपका रहेगा सत्य, ठीक है। पांचवा आपका सत्य रहेगा। और जो आपका चौथा भी आपका सत्य है। जो छठवां आता प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। जो आपका पहला है और जो दूसरा, ये आपके यहाँ पर दोनों असत्य हैं और बाकी आपके सत्य हैं, ठीक है। इस तरह से आपके हम जो ऑब्जेक्ट है वो करा दिए हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है संप्रासायी विलयन किसे कहते हैं। अथवा गैसों में द्रव्यों की विलयता किन किन कारकों को निर्भर करती है, लिखिए। फिर आपका आता है विषय चालकता की परिभाषा वह इकाई लिखिए। अथवा क्लोरास का नियम लिखिए। फिर आपका आत्मा आता अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। अथवा संकीर्ण ऊर्जा व देहली ऊर्जा में अंतर बताइए, ठीक है। फिर आपका 9वां आता संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और फिर आपका आता अथवा लेंथेनाइड व पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों। 10वां आता द्वैक लवण किन्हें कहते हैं। अथवा कार्बोधातुक युग्मक किन्हें कहते हैं। फिर आपका आता 11वां जोटर आयन को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमिन में से कौन अधिक क्षारीय है। सभी क्वेश्चन को आपको रट लेना, बिल्कुल आपका यही पेपर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपका यहाँ पर आता है तो हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता। फिर अथवा विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। 13वां आता मूलरता, ठीक है, मूलरता व मूललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। अथवा हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। फिर आपका आता ओम का नियम लिखिए। अथवा कोरस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। 15वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। इसका अथवा भी आप पढ़ सकते हैं। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है इनके। और ठीक है, आप यहाँ तक K3FeCN का होल सेक्स और K2PdCl4, ठीक है, CONH3 का होल सेक्स, Cl3 का, इन सभी का आपको IUPAC नाम लिखना है। इसका अथवा आता है जिसमें आप पोटेशियम टेट्रासाइनाइडोन्यूक्लेट सेकंड, इसका आपको सूत्र यानी सूत्र लिखना है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे सूत्र लिखा इसी तरह से लिखना है। ये आपको हिंदी में लिखा है तो इसे आपको सूत्र में बदलना है। फिर आपका आता है टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो इसका भी आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। 2 करने हैं आपको यहाँ पर, सॉरी आपको तीनों ही करना है, आपका 3 नंबर का रहने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 17वां आता निम्न को समझाइए, समीकरण सहित लिखिए। सैंडविच अभिक्रिया, बोटच पिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, और कार्बन एमिन अभिक्रिया, हेलोपरम अभिक्रिया, तो इन सभी को आपको समीकरण सहित आपको परिभाषित करना है। 18वां आता निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। रीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और विलियमसन, इनको भी आपको समीकरण सहित परिभाषित करना है। इसका अथवा देख लेते हैं 18वीं का। तो अथवा आता फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर लिखना है आपको। 19वां आता बॉन्ड ऑफ गुणांक से आपके समझते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए। अथवा आता आदर्श बानादर्श विलन अंतर स्पष्ट कीजिए। 20वां आता बेसिक चालकता, तुलनाहीन चालकता, आणविक चालकता, सूत्र व इकाई लिखिए तथा इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अथवा आता मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या या कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए। तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के पेपर कंप्लीट हो जाता है। जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही इसके PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।